आज अगर इंडिया में क्रिकेट का इतना बड़ा क्रेज है तो उसमें सबसे बड़ा रोल है आईपीएल यानी कि इंडियन प्रीमियर लीग का, जिसने इस क्रिकेट को एक अलग मुकाम पर पहुंचाया। और जब सवाल यह होगा कि आखिर आईपीएल को इतना पॉपुलर किसने किया, तो शायद जवाब सिर्फ एक होगा, चेन्नई सुपर किंग, जिस टीम ने मानो ऊंचाई की एक नई कीर्तिमान लिख दी। लेकिन क्या हो अगर वही टीम बन जाए आईपीएल की सबसे बड़ी दुश्मन और कर जाए कुछ ऐसा जिसके बारे में सोचकर बस यही लगे कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। जिस टीम का कप्तान भारतीय टीम का कप्तान हो और हर बड़े टूर्नामेंट में भारतीय टीम को जीत दिलाई हो, लेकिन आखिर क्यों हो जाती है उसकी टीम आईपीएल से बैन। सट्टेबाजी पर जस्टिस लोधा कमेटी ने आईपीएल की दो टीम्स चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स पर 2 साल का बैन लगा दिया है। 18 अप्रैल 2008 ये वो दिन था जिस दिन वर्ल्ड क्रिकेट बदलने वाला था और कुछ ऐसा होने वाला था जो आज से पहले कभी नहीं हुआ था। और इसी दिन शुरुआत होती है इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि आईपीएल की, जिसने क्रिकेट के तौर तरीकों को ही बदल कर रख दिया। लेकिन अभी भी आईपीएल को वो पहचान नहीं मिली थी जिसके लिए इस लीग की शुरुआत हुई थी। और देखते ही देखते आता है साल 2010 और आता है एक ऐसा यंग खिलाड़ी जिसे उसके फियरलेस अप्रोच के लिए जाना जाता है, महेंद्र सिंह धोनी। और उसी साल आईपीएल में पहली बार चेन्नई सुपर किंग को चैंपियन बनाकर लिख देता है एक इतिहास। और उसके ठीक अगले ही साल एक बार फिर से बैंगलोर को फाइनल में हराकर चेन्नई को बैक टू बैक 2 ट्रॉफीज जिता देता है। लेकिन इस बार की जीत शायद ज्यादा खास थी, क्योंकि इस आईपीएल से ठीक पहले इस खिलाड़ी ने पूरे 28 साल बाद भारतीय क्रिकेट टीम को वर्ल्ड कप जिताया था। सब कुछ मानो सपने जैसा चल रहा हो और चेन्नई सुपर किंग मानो 7वें आसमान पे थी। खुशी का कोई ठिकाना नहीं, फैंस सबसे ज्यादा खुश थे। लेकिन उसके ठीक कुछ बाद होता है कुछ ऐसा जिसने सबको शॉक्ड कर दिया। चेन्नई सुपर किंग गॉट बैंड फ्रॉम आईपीएल। मई 2013 जब खुलासा होता है एक ऐसी चीज का जिसकी कल्पना किसी ने भी क्रिकेट में कभी नहीं की थी, स्पॉट फिक्सिंग। और इनिशियली धोनी और द्रविड़ जैसे खिलाड़ी का इस लिस्ट में नाम आना मानो सबको शॉक कर रख दिया था। चेन्नई सुपर किंग जिसे एक समय को लोग ताज पहना रहे थे, आज वही टीम मानो मुसीबत में फंस चुकी थी। लेकिन पासा तो तब पलटता है जब बीसीसीआई के प्रेसिडेंट एन श्रीनिवासन के दामाद गुरुनाथ मयप्पन होते हैं मुंबई क्रिमिनल ब्रांच द्वारा अरेस्ट। आईपीएल में सट्टेबाजी करने के आरोप में बीसीसीआई अध्यक्ष के दामाद गुरुनाथ मयप्पन को आखिरकार मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। करीब 3 घंटे की पूछताछ के बाद मयप्पन को गिरफ्तार किया गया। आज मयप्पन को सुबह 11 बजे मुंबई की किला कोर्ट में पेश किया जाएगा। और फिर बाहर आती है वो बात जिसके बारे में किसी ने सोचा तक नहीं था। गुरुनाथ मयप्पन लगातार चेन्नई सुपर किंग के क्रूशल और इंपॉर्टेंट एविडेंस लीक कर रहे थे, यानी कि स्पॉट फिक्सिंग में जुड़े हुए थे। वहीं दूसरी तरफ राजस्थान रॉयल्स के ओनर यानी राज कुंद्रा भी इनडायरेक्टली इसी तरीके के बेटिंग में फंसे हुए थे, जिस खबर ने मानो पूरे क्रिकेट वर्ल्ड को शर्मसार कर दिया था। एक ऐसी न्यूज जिसके बारे में शायद उस समय किसी ने सोचा भी नहीं था। और आखिर में जब इस मामले की इन्वेस्टिगेशन के लिए लोढ़ा कमेटी का गठन किया गया, तो इस कमेटी ने आते ही सबसे पहले चेन्नई सुपर किंग और राजस्थान रॉयल्स को आईपीएल से 2 साल के लिए बैन कर दिया। मतलब एक समय जिस चेन्नई सुपर किंग को सबसे ज्यादा पूजा जा रहा था और सर पे बिठाया गया था, रातों रात उन्हें गालियां, ट्रोल और न जाने क्या क्या बोला जाने लगा। एक ऐसी टीम जो आईपीएल को एक अलग पहचान दिलाने वाली थी, लेकिन आज वही टीम एक ऐसी दुविधा में फंस चुकी थी जिससे निकलना शायद बहुत मुश्किल था। और शायद वो 2 साल का दौर भारतीय क्रिकेट और पूरे वर्ल्ड क्रिकेट के लिए किसी काली रात से कम नहीं थी, जिसने पूरे क्रिकेट वर्ल्ड को शर्मसार कर दिया था। हालांकि उस स्पॉट फिक्सिंग में भले ही खिलाड़ियों की कोई गलती ना रही हो, लेकिन सजा तो हर एक क्रिकेट फैन को भुगतना पड़ा, जिसके बारे में महेंद्र सिंह धोनी ने भी यही बात कही कि उस मामले में किसी भी खिलाड़ी की उनकी टीम से कोई भी गलती नहीं थी। हालांकि बैन खत्म होने के बाद आज ये टीम आईपीएल में जरूर परफॉर्म कर रही है, लेकिन पीछे छोड़ गई है वो कड़वी यादें जिसे क्रिकेट वर्ल्ड कभी नहीं भूलेगा।